अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जब इसराइल ने गज़ा पर हालिया हमला किया था और ये सारी सिचुएशन इनिशिएट हुई थी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये मुझे किसी खैर का आगाज़ लगता है। बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी शायद हो। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था और मैं अभी भी उस पर स्टैंड कर रहा हूँ। और अभी रिज़ल्ट्स जो है वो आप लोग होते हुए देखेंगे कि जो मैंने पहले दिन कहा था वो अब होता हुआ आपको नज़र आएगा। और मैंने ये कहा था कि ये जंग शायद फाइनल जंग हो इसराइल और फ़लस्तीन का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल करने के लिए, या इस रीजन में ये कि इसराइल की हैसियत तस्लीम करने। और आप लोगों को पता हो ना हो, मैं आप लोगों को बताऊं कि फ़लस्तीन भी दुनिया में कोई रियासत के तौर पर कोई एक मुकम्मल वाज़ेह स्टेट के तौर पर दुनिया ने तस्लीम नहीं किया था। तो आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि इसराइल के फ़लस्तीन को एक बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाने के लिए करारदाद यूएई ने पेश की थी। उस पर 149 कंट्रीज़ ने जो है वो उसके हक़ में वोट दिया और करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई। उस इजलास में इसराइल के सफ़ीर भी मौजूद थे और उन्होंने उस चार्टर को तार तार किया जिसमें यह करारदाद पास होनी थी या पेश होनी थी। ये सिंबॉलिक नहीं है। हमें इस मतलब ये चीज़ इस वजह से कि ये वोटिंग है इस बात पे कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत के, एक मुकम्मल रियासत के दर्जा दे दे, मेंबरशिप दे दे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस पर जो करारदाद में वोटिंग हुई है और जो कसरत राय से मंजूर हुई है, ये फ़लस्तीन के लिए बतौर रियासत उसके लिए बहुत नेक शगुन है। एक तो ये है कि इस के बाद मुमकिनात यही हैं, जैसे मैंने कहा था कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उसके नतीजे में ये होना था कि फ़लस्तीन इसराइल इतना जुल्म करे, इतना आगे बढ़े कि जब मुज़ाकरात की टेबल पे बात हो तो उसे अगर पीछे थोड़ा आना पड़े और उसे अगर बात माननी पड़े तो वो इतना कुछ कर चुका हो कि जब वो मुज़ाकरात की टेबल पे बात मान ले तो दुनिया उसकी वाह वाह करे। अगर से वो पहले से इतनी जुल्म कर चुका होगा और वो आगे इतनी पेशकदमी कर चुका होगा, और जब वो वापस आएगा, वो इलाके जो उसने कब्ज़ा किए होंगे वो आपको वापस देगा, तो जो लेने वाले होंगे वो कहेंगे कि ये तो इसराइल ने बहुत अच्छा किया। हमें एक किस्म की पेशकदमी उनकी होती है, पेशकदमी करते हैं जुल्म करते हैं, और जब वो स्टॉप करते हैं तो दूसरा फरीक समझता है कि इसने तो हमारे साथ अच्छा किया। इस मरतबा भी यही होगा, इसराइल को तस्लीम करने और फ़लस्तीन बतौर रियासत पूरी दुनिया में एक प्रॉपर स्टेट की सूरत में आने का, इस जंग का ख़ात्मा जो होगा वो इस सिचुएशन में होगा। और पहली मरतबा जब ये सिक्योरिटी कौंसिल में ये करारदाद सामने आई थी तो अमेरिका ने इसको वेटो किया था। आज जनरल असम्बली में करारदाद जब पेश हुई तो यूएई की जानिब से पेश हुई, और इसकी सिंबॉलिक अहमियत आप लोग देखें कि वो मुल्क जो कि अरब कंट्रीज़ का एक किस्म का वो उसको अपने फेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसने करारदाद पेश की। तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उसमें इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद जब पेश की गई और पास हो गई तो ये अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि जैसे जंगबंदी इनिशिएट हुई है और जंगबंदी के साथ साथ कैदियों का तबादला, उसके बाद फ़लस्तीन का बतौर रियासत अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनना, उसके बाद काफ़ी ममालिक की जानिब से मुमकिन तौर पर जो अगला स्टेप होगा वो इसराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है वो नॉर्मलाइज़ करने का आगाज़ होगा। उसमें जब अरब ममालिक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ की बारी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।